देखिए, एक एयरपोर्ट को बनाने में कितना खर्चा आएगा ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे लोकेशन, साइज, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है उस पर्टिकुलर एरिया की। ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। एक बार पैसा लग के जब एयरपोर्ट बन जाता है तो उस एयरपोर्ट को चलाने के लिए भी कॉस्ट लगती है, जैसे एम्प्लॉयज की सैलरी, एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, रनवेज को मेंटेन करना होता है, रिपेयर करना होता है इनको, यूटिलिटी बिल जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सारे जो बिल्स होते हैं ये भी आते हैं। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करने का खर्चा होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑपरेशन का खर्चा, मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, इन सब में करोड़ों रुपए लगते हैं। और इसके साथ साथ इंडिया के अंदर जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनको एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI संभालती है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हर एयरपोर्ट को AAI को भी पैसे देने होते हैं, और पैसे इसलिए भी देने होते हैं क्योंकि लगभग जितने भी एयरपोर्ट का ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, कम्युनिकेशन, नेविगेशन सर्विसेज, ये सारे जो हैं वो AAI ही हैंडल करती है। इनफैक्ट अगर कोई एयरपोर्ट PPP मॉडल के अंडर भी बना है, मतलब कि प्राइवेट कंपनी भी इन्वॉल्व है, उस एयरपोर्ट को भी AAI के साथ अपना रेवेन्यू शेयर करना होता है। ये एयरपोर्ट पैसा कैसे कमाते हैं? लंबे रूट वाले पैसेंजर्स और बिजनेस क्लास से ज्यादा कमाती हैं, क्योंकि लंबे रूट वालों का और बिजनेस क्लास वालों का टिकट महंगा होता है। और एयरपोर्ट को तो मतलब नहीं है कि सीट पे इकोनॉमी क्लास का पैसेंजर बैठा है, चाहे बिजनेस क्लास का बैठा है, चाहे लंबे रूट का बैठा है। एयरपोर्ट सेम प्राइस लेता है हर एक सीट का, चाहे वो खाली हो चाहे भरी हो। सिर्फ बिजनेस क्लास का जो सेक्शन होता है वो पूरे इकोनॉमिक क्लास का जो खर्चा होता है वो अकेले निकाल देता है। और यही रीजन है कि एयरलाइन बिजनेस क्लास वालों को अलग से ट्रीटमेंट देती है, ताकि लोग बिजनेस क्लास में और ज्यादा आए। और यही नहीं, जब आप अपने घर से एयरपोर्ट के लिए अपनी कार से या टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा, शटल सर्विस, बसेस, किसी भी चीज से एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहां पे भी एयरपोर्ट कमाता है पार्किंग चार्जेस से। अगर आप अपनी कार से या फिर अपनी फैमिली में किसी को छोड़ने आए हैं और आपको अगर कार पार्क करनी है तो उसके लिए आपको पैसा देना होगा। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाते हैं तो जैसे ही एयरपोर्ट शुरू होता है वहां पे पिकअप जोन और ड्रॉप अप जोन भी शुरू हो जाते हैं, और इस एरिया को एक्सेस करने के लिए एयरपोर्ट चार्जेस लेता है। तो दिल्ली एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो शायद ही कोई रेस्टोरेंट, बार या फास्ट फूड चेन होगी जिसका नाम आपको वहां पे ना दिखे। इन सब में एयरपोर्ट का जो कट होता है वो 10 से 25% के बीच में हो सकता है। लेकिन ऐसे अगर केसेस होते हैं जिसमें सेल्स में से कट नहीं लेते तो उसमें रेंट ज्यादा कर देते हैं ताकि हिसाब बराबर हो जाए। तो इस तरीके से भी एयरपोर्ट आपके फूड और ड्रिंक एक्सपेंडिचर से भी कमा लेता है। इस हिसाब से दिल्ली एयरपोर्ट एक पैसेंजर जो उसके एयरपोर्ट पे आता है और फ्लाइट पकड़ता है उसके ऊपर 2000 रुपए खर्च करता है। और ये एस्टिमेटेड डेटा है, डेटा थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनीज लोन लेती हैं जिसका इंटरेस्ट देना होता है, तो डेटा आगे पीछे हो सकता है। तो एयरपोर्ट जो है वो जो जितनी भी फैसिलिटीज वगैरह देता है, सिक्योरिटी से लेके सैलरी, बिल्स वगैरह, उसका जो कैलकुलेशन के हिसाब से एक पैसेंजर के ऊपर 2000 रुपए खर्च होता है। तो देखिए, एयरपोर्ट पहले तो इतना पैसा लगा के एयरपोर्ट बनवा रहे हैं लोग, फिर खर्चा कर रहे हैं हर साल लोगों के ऊपर। तो एयरपोर्ट जो है वो कोई NGO या चैरिटी तो चला नहीं रहा है, उन्हें इस खर्चे को वापस भी वसूलना है, और वो भी मुनाफे के साथ। तो जो भी एयरलाइंस हैं उन्होंने एयरप्लेन्स या फिर एयरक्राफ्ट तो खरीद लिए, लेकिन एयरपोर्ट जो है वो उनका नहीं है। इसलिए एयरपोर्ट के ऊपर अपने प्लेन को उतारने के लिए ये जितनी भी एयरलाइंस हैं इनको पैसा देना होता है, और ये पैसा वो आपके टिकट में ऐड कर देती हैं। इसमें सबसे पहला आता है लैंडिंग चार्ज। लैंडिंग फीस तो देनी होती है, इसके बाद एयरक्राफ्ट से पार्किंग फीस भी ली जाती है। कोई भी एयरक्राफ्ट लैंड करने से लेके टेक ऑफ करने तक जितने टाइम तक एयरपोर्ट पे रुकता है उसके लिए पार्किंग फीस चार्ज की जाती है। अगर कोई प्लेन ओवरनाइट रुकता है तो उसके लिए अलग से चार्ज देना होता है। ये जो पार्किंग फीस है ये एयरपोर्ट की लोकेशन, एयरक्राफ्ट के साइज, कितनी देर प्लेन रुका है, इस पर डिपेंड करती है।